से संगठनात्मक दौरा है। नीचे विधानसभा तक मंडल अध्यक्षों से, शक्ति केंद्र के अध्यक्षों से, मंडल की कोर कमेटी से, जिले की कोर कमेटी से, विधानसभा की कोर कमेटी से डायरेक्ट बातचीत करना और सबको कोई ना कोई काम देना। प्रारंभ में सभी संभागों में गया, आपके यहाँ भी आके गया दूसरी बार, और अब जिला सह विधानसभा से दौरा है मेरा। 4 दिन में 31 तारीख तक मैं इस बस्तर क्षेत्र की सभी 12 विधानसभाओं का रिव्यू करूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के ये मेरा दौरा संगठनात्मक दौरा है। बंधुओं, पिछले 2-3 दिन से एक हमारे विरोधी खेमे में एक नई हलचल शुरू हुई है। अपने अपने ढंग से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रिया हमारे विरोधी दल दे रहे हैं। विरोधी दल को या लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं उस विषय में नहीं जाता कौन क्या कहे क्या बोले, लेकिन जिस तरह से वो चुनगलो ये करके जो विषय उन्होंने उठाया, तो जब पहली बार आजादी के समय दक्षिण से एक स्वामी जी ने, और जिसको ग्रहण नेहरू जी ने किया था, तो इनके ही खानदान के वरिष्ठतम यानी शुरुआत करने वाले लोगों में थे, उसको एक विषय बनाया। हम लोगों ने ध्यान में आया कि वो एक तरफ कचरे में पड़ा है, और हम जिस संस्कृति के परिशोधक हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर राजा कोई गलती करे तो उसको कौन दंड देगा। उसमें वो जो राजपुरोहित होते हैं या राजगुरु होते हैं, उनके मुंह से 3 बार निकलता है धर्मो दंडे से, धर्मो दंडे से, धर्मो दंडे से। शायद कांग्रेस इस मनोभावना को नहीं समझ पा रही है, और इतना सुंदर, इतने शॉर्ट कॉमेंट में कल तक आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितना का टेंडर था, कितना पैसा बचा, कितना समय मांगा था, कितने कम समय में तैयार हुआ। हिंदुस्तान एक विकास की राह में बढ़ रहा है। वो चुनाव में हमको हरा नहीं सकते। तो इस तरह के षड्यंत्र करके वायुमंडल बनाना, आज भी जैसा मैंने देखा है कि लगभग 25 के आसपास छोटे मोटे दल मिला करके 20 या 22 साइड उन्होंने बाइकाट किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद को अकेले बीजेपी किया, नरेंद्र मोदी की नहीं बनी है संसद। वैसे भी मैं तो खुद 13 साल 14 साल संसद में रहा हूँ। स्थान कम था, वो सारी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, बनानी थी नहीं, हमने इच्छा शक्ति प्रकट करते हुए बनाई है। तो ये, और फिर ये जो 9 साल हम मना रहे हैं पूरे देश भर में, पूरा महीना 30 मई से 30 जून, उसको लेकर ही कल यहाँ रायपुर में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए थे। उन्होंने 9 प्रश्न खड़े किए और साथ साथ में ये बोल गए कि हमने नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री देखी है, 24 में जन्मपत्री के उनके शासन का क्या कहना चाहिए लक्षण दिखता नहीं, इसलिए वो शासन से बाहर होने वाले। मेरा आपके माध्यम से उनको भी कहना है कि पहले वो कांग्रेस की जन्मपत्री दिखाए कि कांग्रेस किस गति की ओर बढ़ रही है। एक तरह से चुनावी युद्ध में न जाकर के बिलो दी बेल्ट इस तरह की बातें करने लगे हैं। और अब मुझे लगता है कि जो गांधी जी कह गए थे कि आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को खंडित कर देना चाहिए, राहुल गांधी उस लाइन में लगे। इतना मुझे कहना था। आपका कोई प्रश्न? आपने पहले ढाका गांव में मोदी जी की बात सुनी, सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की, कोर कमेटी की बैठक की, संगठन की बैठक की, अपने जो स्थानीय नेता है कार्यकर्ता उनके मन टटोला। तो आगामी जो चुनावी साल है, क्या आप यहाँ पर कार्यकर्ताओं और कोर कमेटी की बैठक से क्या बताना चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये पार्टी किसी परिवार की नहीं, किसी समाज की नहीं, या किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। इस कार्यकर्ता को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, इस पार्टी को। तो
हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता ने बनाया। और इसलिए अगर हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है, मैं लगभग हिंदुस्तान के 8 से 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ, यूपी का भी पहला 17 का चुनाव मैंने लड़ा है। तो जब हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो चुनाव जीतने में हमको सरलता होती है। 10 साल लगभग गुजरात का भी प्रभारी रहा, महाराष्ट्र में भी 35 साल से हम छोटे भाई बड़े बन के लाए हूँ। तो ये कार्यकर्ता को टटोलना, उनको काम का बंटवारा करना, उनको कोई ना कोई काम बताना, हर एक कार्यकर्ता को काम मिले। जैसे मोदी जी कहते हैं, हर हर कार्यकर्ता के हर हाथ को काम, सबका साथ सबका विकास। तो हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम मिले। तो कोर कमेटी में मैंने हर एक बड़े से बड़े, चाहे वो जिला अध्यक्ष होगा, चाहे वो जिले का पदाधिकारी होगा, लेकिन उसका भी दायित्व दिया है, तुमको 2 बूथ 4 बूथ देखना है। और हमारी मान्यता है कि बूथ जीता चुनाव जीता, तो उस लाइन पे हमारी ये बैठक है। और जिस प्रकार से मैंने कार्यकर्ताओं को भी मन देखा है, निश्चित रूप से ये जो कोंटा हमारे लिए सबसे कठिन सीट मानी जाती है, कहते हैं कि 77 में एक बार जनता दल के नाते जीतेंगे, आगामी चुनाव में ये विधानसभा भी जीतेंगे यहाँ के कार्यकर्ता। सर, कर्नाटक में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है भाजपा को, और कांग्रेस का बयान है कि नफरत की दुकान बंद हो गई, अब मोहब्बत जीत गई। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस क्या कहे क्या नहीं कहे, कांग्रेस ने यहाँ 65 साल एक छत्र राज किया। आज वो कहाँ है, कितनी जगह पे है? निश्चित रूप से कर्नाटक में हम हारे हैं और पार्टी इसका चिंतन कर रही है, पार्टी इसका मनन कर रही है। क्या कारण हारे उसका अध्ययन करेंगे, उसका निस्तारण नहीं होंगे। और छत्तीसगढ़ आगामी चुनाव हम सब जीत लेंगे। झीरम घटना को लेकर सवाल उठते रहते हैं। वो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है, उनका कहना है कि एनआईए जो जांच कर रही है उन्होंने कुछ नस्ली नेताओं के नाम हटाए। वो क्यों हटाया गया, ये सवाल वो उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बोलने के अलावा इनके पास कुछ रहा नहीं। झीरम घाटी को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी ईडी ने कुछ जांच की, बाकायदा FIR दर्ज की है, उसमें भी सवाल उठा रहे। इनके पास कुछ बचा नहीं। और ये वही संवैधानिक संस्था है जिन्होंने UPA 1 और UPA 2 पे इन्हीं के खिलाफ खोल खोले। जब तो इनका राज था, इनके सिटिंग मिनिस्टर जेल गए, उस समय ये कहाँ गए थे सब? तो क्या उस समय उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने अलायंस को जेल में डाला क्या? इसलिए कांग्रेस को पहले अपने इतिहास को, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और ये हम आप सब लोगों के सामने, पूरे UPA 1 और UPA 2 में कितने घोटाले हुए, और खोलने वाली यही संस्था है जो आज आप आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये संस्थाएं उस समय अपने अलायंस को कैसे पकड़ा जाए, कैसे चार्ज किया जाए? तो कांग्रेस पहले अपने बारे में सोचे, UPA 1 और UPA 2 में क्या हुआ। 2023 में जो विधानसभा चुनाव है, उस पे बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और सीएम का चेहरा क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, और छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। जैसे हमने मोर आवाज मोर वाला 3 किस्तें सेंट्रल की आ चुकी, इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने 6 लाख फार्म इकट्ठे किए, और आपने देखा होगा इतना बड़ा आंदोलन होना, इतने गांव के लोग आना। इसी तरह गोठान का जो हम अभी अभियान चला रहे हैं, चलो गोठान खोलो वो पोल, जो इनकी लोकल भाषा में है, वो चला रहे, उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता से पूछ रहे हैं, वहाँ के गाँव के लोग के पूछ रहे हैं कि तुम्हारे गोठान में कितना खर्च हुआ, इनका बजट कितना। हम छत्तीसगढ़ की स्थानीय सरकार, कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार लेके और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को लेके, इसलिए हम लाभार्थियों के सम्मेलन करने वाले हैं आगामी दिन में। और ये जो 1 महीना हमने 30 जून और 30 मई से 30 जून तक का दिया है, उसमें शुद्ध रूप से लाभार्थियों से संपर्क का हमारा कार्यक्रम है। घर घर जा करके हम उनको बताएंगे, वो करेंगे। और रहा तो अब हम नेतृत्व का बात किया, ये मैंने पहले भी कहा, ये पार्टी सिस्टम की पार्टी है। मैं लगभग 8 या 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत ऐसे प्रदेश गिना सकता हूँ जहाँ बिना नेतृत्व चेहरे के लड़े, बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ चेहरे के लड़े। ये निर्णय मेरा अधिकार नहीं है, ये हमारे सिस्टम की पार्टी है। सिस्टम हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है। पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी हम सबको कहा है, कमल का फूल लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो झीरम हमले को लेकर एक सवाल है जी, झीरम कांड को लेकर, जो नक्सली हमला। पुरानी बात होगी, क्या झीरम कांड करते रहोगे? सर, अभी तो नार्को टेस्ट की मांग हो रही है बार बार। किसने मना किया? करे जिन्होंने, वही सर, ये कोई देखिए, ये नया रोज विषय देंगे ऐसा। वैसे 2013 में मैं बताऊं ना, जितना वो उनको पता लग गया कि अब हमारा उतना हो रहा है। अब आपके गोठान को लेकर के बयान आया कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर का कि गर्मी में गाय थोड़ी रहती है गौशाला में, तो क्या AC लगा रखे, कहीं AC में रूम बना रखे हैं क्या?
जी। तो ये चीजें इनको सिर्फ विषय उठाने के लिए बात है। नहीं सर, पांच 2013 हमारे में खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। नहीं, सवाल ये कि 2013 में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी जब घटना हुई थी। उसके एक साल के बाद मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में। जब दोनों जगह भाजपा की सरकार थी तब मामला आपके हाथ में था जांच ज्यादा का। खोलेंगे ना तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये उल्टे फंस जाए। तो इसलिए आप इनको ये ठीक है, इनके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए बार बार उसी को करते रहेंगे। वो घटना नहीं होनी चाहिए। मैं तो उस दिन में गया था दंतेवाड़ा, जबकि मुझे जाना था, एक दिन पहले घटना घटी। जी। मैं गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनको कहा है पार्टी से जो भी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, गृह मंत्री जी का मेरी बात हुई है। मैंने कहा मेरे से कोई आप अपेक्षा रखते हो, बात पहुंचा नहीं हो, मैं तैयार हूँ। ऐसे विषय पार्टी से नहीं जोड़ने चाहिए। ये विषय ऐसे विषय जिनको सबको मिलकर के फेस करना। ये जो कांग्रेस का दुर्भाग्य है, इसीलिए देश पीछे जा रहा है हमारा। हर विषय में जोड़ेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 370-98 पे कहा था कि 300 पूरा देश चल जाएगा। कैसे घटाते हो, देखो हट गया, क्या हुआ। आज G20 के कितने विदेशों के लोग विदेश मंत्री वहां रह के आए 2-3 दिन। ये चीजें जानबूझ के कांग्रेस जो विषय नहीं है किसी तरह भड़काओ, वो काम करना। और इसलिए मोदी जी अपने भाषण में जरूर है, इनको भटकाना, लटकाना, अटकाना यही आता है। मैं अभी राजनीति बात कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इसी चीजों को चलाते रहते हैं। एक लास्ट सवाल था, आप भाजपा संगठन प्रभारी है प्रदेश के। समय समय पर यह सवाल उठते रहता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, इस पर क्या गौर किया जाएगा? बस्तर से भी आवाज हमेशा उठते रही और प्रदेश में भी। जनता की हर आवाज पे गौर करते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय मेरा नहीं होता, ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट गौर करता है। धन्यवाद।